आज 1.2 का एक्सरसाइज 1.2 का सोल्यूशन देखना है हम लोग को एनसीईआरटी का। हम लोग सोल्यूशन देखते हैं क्या क्या है। पहले आपको खुद से ट्राई करना होगा। वीडियो को पॉज करिए और खुद से ट्राई करिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए, फिर सोल्यूशन को देखिए। पहला क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इसमें बताना है कौन सा नल सेट है कौन सा नहीं है। नल कल मैंने आप लोगों को बताया था नल सेट क्या होता है। आप लोगों ने इंट्रोडक्शन का पार्ट अगर देखा होगा तो बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। बशर्ते इंट्रोडक्शन का पार्ट देखना जरूरी है, ठीक है। सेट ऑफ द ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ द ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। ऐसा कौन सा ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। ऐसा कौन सा ऑड नंबर होता है जो 2 से डिविजिबल होता है। कोई ऑड नंबर होता है 1 3 5 7। ये क्या 2 से डिविजिबल होगा? 2 से डिविजिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब इसमें हमें किसी भी प्रकार का सेट नहीं मिल रहा है, किसी भी प्रकार के एलिमेंट नहीं मिल रहे हैं इसमें। इसका मतलब जब कोई भी एलिमेंट ना मिले तो ये कैसा सेट है बेटा? फाइव सेट है, नल सेट है। सेकंड नंबर सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का सेट 2 क्या होता है? इवन प्राइम नंबर होता है। 2 इवन प्राइम नंबर होता है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? ये आपका नल सेट नहीं हो सकता, इसमें एक एलिमेंट आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है x such that x is a natural number, x लेस है 5 से एंड x ग्रेटर है 7 से। x जो है 5 से भी लेस है और 7 से ग्रेटर है। यहाँ पे हमें कोई एलिमेंट ही नहीं मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे ये कौन सा सेट हो जाएगा? नल सेट हो जाएगा। कैसा सेट हो जाएगा? नल सेट, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, आप लिखा है y such that y is a point common to any two parallel line। अब दो पैरेलल लाइन मैं लेता हूँ, दो पैरेलल लाइन यहाँ पे मैं लेता हूँ, दो पैरेलल लाइन लिया। क्या इसमें कोई भी दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं? क्या इसमें कोई दो कॉमन पॉइंट मिल रहे हैं? नहीं मिलेंगे बेटा। इसका मतलब ये कैसा सेट है? यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये नल सेट है। कैसा सेट है बेटा? नल सेट। इसे बोलते हैं वाइड सेट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। इसमें से बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है कौन सा सेट इनफाइनाइट है। इसके लिए मैंने आपको बताया था जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होता है, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो इनफाइनाइट सेट होता है, ठीक है। वो इनफाइनाइट सेट होता है। यहाँ पे द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, किसी भी ईयर के मंथ का सेट, क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा? आपका फाइनाइट सेट होगा, ठीक है बेटा। 1 2 3 ये आपका क्या है? नेचुरल नंबर है। यहाँ पे डॉट 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 लगा है, इसका मतलब ये पूरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट होता है। इसका मतलब ये आपका क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। ये आपका क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है 1 2 3 99 100। इसका मतलब 1 से लेके 100 तक का क्या है? नंबर है। क्या मैं 1 से लेके 100 तक के नंबर को काउंट कर सकता हूँ? क्या हम काउंट कर सकते हैं? हाँ, काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। देखो, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर का सेट लो जो 100 से ग्रेटर हो। बहुत सारे नंबर हैं जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कैसा सेट है? इनफाइनाइट सेट है। कैसा सेट है बेटा? इनफाइनाइट सेट है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। प्राइम नंबर आप लोग को पता होगा, प्राइम नंबर बोल रहा है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। 2 3 5 7, ठीक है। 99 तक कैसे आएंगे? 11 13 17 23। इसका मतलब 99 तक हम इसको काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा। इसका मतलब ये फाइनाइट सेट होगा। आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है, ठीक है बच्चों। तो पहला इसमें क्वेश्चन है, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है।
द सेट ऑफ लाइन्स विच पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। आप लोगों ने एक्सिस के बारे में आप लोग को पता होगा, ये आपका होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। और एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन होंगे बेटा, बहुत सारे लाइन होंगे, इनको मैं काउंट ही नहीं कर सकता, बहुत सारे लाइन होंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन होंगे, सॉरी ये वाई एक्सिस का मैंने कर दिया, वाई एक्सिस के एक्स एक्सिस की बात की है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत सारे लाइन होंगे, ठीक है, बहुत सारे लाइन होंगे जिनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कैसा सेट है आपका, इनफाइनाइट सेट है, ये आपका इनफाइनाइट सेट है, आई से मैंने लिख दिया इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कुल कितने लेटर्स होते हैं? 26। क्या इनको काउंट कर सकते हैं? हाँ, इनको काउंट कर सकते हैं। इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा? फाइनाइट सेट होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे नंबर्स जो 5 के मल्टीपल हों, 5 के मल्टीपल हों। क्या हो सकता है? 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 15 हो सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं जिनको यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, बहुत सारे नंबर। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, इसको आप सोच कर बताइए। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ऑन द अर्थ, सोच कर बताइए, क्या ये फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा? बहुत सारे बच्चे इसको इनफाइनाइट बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ये इनफाइनाइट नहीं है बेटा, यहाँ पे आपका फाइनाइट है। फाइनाइट इसलिए है क्योंकि अर्थ में जितने भी एनिमल्स हैं, हालांकि बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर में है, लेकिन काउंट किया जा सकता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी ने यही सोल्यूशन दिया है, यही रिजल्ट दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? फाइनाइट सेट, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन, द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ये मान लो ये आपका ये हो गया ओरिजिन 0 0 हो गया, और यहीं से सर्कल पास करना है, यहीं से रखकर बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, इसी ओरिजिन से बहुत सारे सर्कल पास कर सकते हैं, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते, इनफाइनाइट सर्कल। इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा इनफाइनाइट, सॉरी ठीक है, फाइनाइट, हाँ इनफाइनाइट हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। इसमें क्या ए बराबर बी है, क्या ए इक्वल बी है, अगर है या नहीं, ये पूछ रहा है या नहीं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कल इसके बारे में हमने बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, आपने देखा होगा तो आप समझ जाएंगे। ए इक्वल टू ए बी सी डी, बी इक्वल टू डी सी बी ए, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? सोच कर बताइए, मैं सुन रहा हूँ, ये आपका इक्वल होगा ए बी सी डी डी सी बी ए, क्योंकि यहाँ पर भी ए बी सी डी है, यहाँ पर भी ए बी सी डी है। अरेंजमेंट जो है एक क्रम में नहीं है, बट दोनों के एलिमेंट क्या है? सेम है। दोनों के एलिमेंट क्या है बेटा? सेम है। इसका मतलब ये a इक्वल टू बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 8 12 16, 4 8 16 18, इसमें 12 है, इसमें क्या है? 16 है। इसमें 12 है, इसमें 16 है। इसका मतलब यहाँ पे ये आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि एक एलिमेंट दोनों में डिफरेंट है। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b। नेक्स्ट है थर्ड, a इक्वल टू 2 4 6 8 10, b इक्वल टू x such that x is positive integer and x less than 10, less or equal 10। ध्यान से देखो, ये आपका कौन सा फॉर्म है? टेबुलर फॉर्म है। ये आपका कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है। दोनों को जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये तो सेट टेबुलर फॉर्म में है, इसको जब मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूंगा इस वाले को, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं x such that x is positive integer and x less or equal 10। तो क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं बताओ? 1 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, और क्या होगा? 2 4 6 8 10। यहाँ पे बट बात ये है कि ये 2 4 6 8 10 है, यहाँ पे क्या है? x such that x is a positive integer है and less or equal 10 है। यहाँ पे दोनों आपस में इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होगा। यहाँ पे है 2 4 6 8 10, तो ये a is not equal to
बी होगा ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में है x such that x is multiple of 10, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे जो x है वो 10 का मल्टीपल है, यहाँ पे x जो है 10 का मल्टीपल है, और यहाँ पे b में 10 का मल्टीपल केवल 10 है, 20 है, 30 है, लेकिन 15, 25 नहीं है। इसका मतलब ये भी a is not equal to b होगा, ये भी a is not equal to b होगा। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं लास्ट के दो क्वेश्चन। लास्ट के दो क्वेश्चन क्या क्या हैं? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? पहला क्वेश्चन है, ठीक है, a इक्वल टू 2,3, b इक्वल टू x such that x, ठीक है, इस सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे ये आपका क्या, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपका टेबुलर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म को पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो b को b इक्वल टू क्या लिखा है, x such that x इस सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। पहले मैं x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का फैक्टर करूंगा। फैक्टर करना आप लोग को आता ही होगा, तो इसका फैक्टर कैसे होगा? इसका फैक्टर हो जाएगा, जब फैक्टर करेंगे तो आएगा x इक्वल टू -3 -2। 3 और 2 में क्या होगा, ब्रेक होगा, -3 और -2 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये आपका b की वैल्यू आ गई, b के सेट के एलिमेंट क्या क्या आ गए, -3 -2। b के सेट के एलिमेंट क्या क्या आ गए, -3 -2। a के सेट के एलिमेंट क्या क्या है, 2 और 3। क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? आप सोचकर बताइए, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं? नहीं है। ये -3 और -2 है, ये आपका 2,3 है, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये दोनों आपस में a इज नॉट इक्वल टू b होगा। क्लियर है आपको? नेक्स्ट, इसी का सेकंड पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट है, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट क्या है, b इक्वल टू y such that y is a letter in the word was and x such that x is a letter in the word follow। सेट बिल्डर फॉर्म को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में। कैसे करेंगे, फॉलो को लिखेंगे f, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे o, l कितने बार है, 2 बार है, 1 बार लिखेंगे, l कितने बार है, 1 बार आ चुका नहीं लिखेंगे, फिर w लिख देंगे। क्लियर? इसमें b इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, w लिख देंगे, o लिख देंगे, l लिख देंगे, f लिख देंगे, w लिख देंगे, o लिख देंगे, l लिख देंगे, f लिख देंगे। क्या दोनों आपस में इक्वल है? सोच कर बताइए, क्या दोनों आपस में इक्वल है? दोनों आपस में इक्वल है। a के जितने एलिमेंट हैं सेम वही b के भी एलिमेंट है, f o l w, w o l f। ठीक है, अरेंजमेंट सेम नहीं है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 6 की। आप लोग समझ लेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा बेटा, आप पहले क्वेश्चन ट्राई करिए। पूछा है सिलेक्ट इक्वल सेट्स, इक्वल सेट्स को सिलेक्ट करना है। a इक्वल टू क्या लिखा है, 2 4 8 12, a इक्वल टू 2 4 8 12। अब पहले हम a और b को चेक करते हैं, क्या a और b आपस में इक्वल है? a और b आपस में इक्वल नहीं है, a और b आपस में इक्वल नहीं है। a और c को चेक करते हैं, 2 4 8 12 नहीं इक्वल है बेटा, एलिमेंट्स अलग अलग हैं। a इज नॉट इक्वल टू c। a को d से चेक करते हैं, 2 4 8 12 नहीं इक्वल होंगे, a इज नॉट इक्वल टू d। a को e से चेक करते हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं होंगे, a डज नॉट इक्वल e। ठीक है, a को f से करेंगे चेक, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, और a को g से करेंगे, बिल्कुल नहीं होगा। a को h से करेंगे, ये भी नहीं होगा। उसके बाद b को c से करेंगे, b को c से चेक, क्या दोनों आपस में इक्वल होगा? नहीं हो सकता, b डज नॉट इक्वल टू c। b को d से चेक करेंगे बेटा, b को d से चेक करेंगे, 1 2 3 4
1 2 3 4 दोनों के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, इसका मतलब B इक्वल टू डी होगा। B इक्वल टू डी होगा। B को E से चेक करेंगे तो B और E आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। B को अगर F से चेक करेंगे तो B और F आपस में कभी भी इक्वल नहीं होगा। B को G से चेक करेंगे तो B और G भी आपस में इक्वल नहीं होगा। B को H से चेक करेंगे तो B और H भी आपस में इक्वल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट C को चेक करते हैं। B को चेक कर लिया, अब C को चेक करते हैं। C को D से चेक करेंगे। 4 8 12 14 इक्वल नहीं है, C डज नॉट इक्वल टू D। C को E से चेक करेंगे। C को E से चेक करेंगे, क्या इक्वल होगा? नहीं होगा। C और E भी इक्वल नहीं होगा। C को F से चेक करेंगे, C और F भी इक्वल नहीं होगा। C को G से चेक करेंगे, C और G भी इक्वल नहीं होगा। फिर उसके बाद C को H से चेक करेंगे, C और H भी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद D को E से चेक करेंगे, D और E भी इक्वल नहीं होगा। D और E भी इक्वल नहीं होगा। D को F से चेक करेंगे तो D और F भी इक्वल नहीं होगा। D और F भी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद D को G से चेक करेंगे, D और G भी इक्वल नहीं होगा। D को H से चेक करेंगे, D और H भी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद E को F से चेक करेंगे, E और F भी इक्वल नहीं होगा, एलिमेंट अलग अलग है। E को G से चेक करेंगे, 1 -1 सोच कर बताओ बेटा, सोच कर बताओ आप, क्या दोनों आपस में इक्वल होंगे? होंगे, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम ही हैं, बस क्रम अलग अलग है। तो E और G क्या होगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। उसके बाद E को H से चेक करेंगे, E और H भी इक्वल नहीं होगा। उसके बाद F को G से चेक करेंगे, F और G भी इक्वल नहीं होगा। और उसके बाद F और G के बाद F और H को चेक करेंगे तो F और H भी आपस में इक्वल नहीं होगा। और फिर उसके बाद G को H से चेक करेंगे तो G और H भी आपस में इक्वल नहीं होगा। इसमें कितने पेयर बन रहे हैं इक्वल के? 2 पेयर बन रहे हैं, E और G वाला ये वाला पेयर और एक B इक्वल टू D वाला ये वाला पेयर। 2 पेयर इसमें बेटा इक्वल के बन रहे हैं और इक्वल के नहीं बन रहे हैं। ठीक है। हाँ बच्चों, आज का जो आपका NCERT का 1.2 का एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन था यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे आपको 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट कराया जाएगा। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।